सामिकीन, मैं समझता हूँ वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान 78 साल से गिरदाब में फंसा हुआ है। आज मैं देख रहा था एक बड़े मौकर दानिश्वर ने ये लिखा कि पाकिस्तान में तो हमेशा ही ये होता रहा है, हमेशा इलेक्शन लूटे जाते रहे हैं, फलां साल भी लूटे गए, फलां साल भी लूटे गए, तो फिर क्या होगा अगर 2024 में भी लूटे गए। ये तो पाकिस्तान का एक निज़ाम है, इसको हमें मान लेना चाहिए और इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए। तो हैरत होती है मुझे, आज पाकिस्तान के करोड़ों नौजवान जिन्होंने 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन दिया, वो इलेक्शन में वोट दिया, वो पाकिस्तान की इस तारीख को नहीं मानते। वो एक उजाला चाहते हैं, उन्होंने उजाले के लिए वोट किया था। उनको आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्शन तो फलां साल में भी लूटा गया था, इसलिए तुम भी अब चुप कर जाओ, तुम्हारा वोट अगर रद्द हो गया तो खामोश हो जाओ। ये नहीं होगा। पाकिस्तान में आज शऊर ठाठे मार रहा है। पाकिस्तान के नौजवान, और सिर्फ नौजवान नहीं, हम जैसे भी जो नौजवान नहीं हैं, अब बिल्कुल पुरअज़्म हैं कि हमने इस तारीख को बदलना है। देखिए, जब जमहूरियत नहीं होती किसी मुल्क में तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक निज़ाम हुकूमत फर्क हो जाता है, उस मुल्क का पूरा जो ज़ाविया नजर है उस रियासत का वो तब्दील हो जाता है। क्या वजह है कि 78 साल से ये मुल्क शुगर माफिया और फलाना माफिया और सीमेंट माफिया के लिए काम कर रहा है। हमारे बच्चे जो हैं, मैं बार बार ये याद दहानी कराता हूँ, 15 साल की उम्र के बच्चों में 40% ऐसे हैं जो जिस्मानी तौर पर, दिमागी तौर पर अपनी उम्र से कहीं कम हैं। 40% ऐसे हैं जो किसी भी स्कूल में नहीं जाते, खा वो मदरसा हो या वोकेशनल ट्रेनिंग हो, वो कहीं भी नहीं जाते। तो क्या वजह है इस बात की? बांग्लादेश में ऐसा नहीं है, श्रीलंका में ऐसा नहीं है। वजह यह है कि हमारे यहाँ जमहूरियत नहीं रही। वजह यह है कि इस रियासत ने हमेशा अशराफिया के मुफाद को देखा है, गरीब की आवाज को दबाया है, गरीब का वजूद जो है उसको गैर अहम समझा है। तो आज ये नहीं मुमकिन। आज पाकिस्तान का गरीब, वो नौजवान हो या नौजवान ना हो, वो जाग उठा है, वो मांगता है अपना हक, वो जानता है कि इस मुल्क के साथ क्या हुआ। एक बड़ी मिसाल आज ही हमारे सामने आई, पेट्रोल की कीमतें फिर बढ़ा दी गई। आज पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत और जो दुनिया में पेट्रोल की कीमत है उसमें 15 रुपए फी लीटर का फर्क है। इसी तरह चीनी को देखिए, लाखों टन चीनी बाहर गई, महंगी चीनी वापस आ गई, उसको वापस दरामद किया गया। तो कौन है जो ये सब कुछ कर रहा है? सबका फायदा किसको होता है? इसका फायदा उसी तबके को होता है जो इस मुल्क में जमहूरियत नहीं चाहता। तो इस मुल्क में 78 साल से ये खेल चल रहा है कि एक तबका है जो अपने आप को अशराफिया कहलाता है, वो गठजोड़ करता है उन कुव्वतों से जो निजाम पर हावी हैं, और ये मिलकर अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। तो अब हम आपके सामने पेश हुए हैं कि हमने आवाज बुलंद करनी है। हमने अपनी आवाज अदालतों में तो बुलंद करने की कोशिश की ही है, आइंदा भी करेंगे, लेकिन जो अदालतों की सूरत हाल है 26वीं आईनी तरमीम के बाद वो आपके सामने है। हमने अपनी आवाज पार्लियामान में बुलंद की है और इससे बढ़कर बुलंद करने की कोशिश की तो इलेक्शन लूट किया गया। फॉर्म 47 और फॉर्म 45 का मामला आपके सामने है। इस्लामाबाद शहर हो जहां खुद मेरे साथ बैठे खोखर साहब कैंडिडेट थे, ये खुद बताते हैं कि इलेक्शन में क्या हुआ और इनकी दयानतदारी है। ये अपनी हार तस्लीम करते हैं और कहते हैं ये मेरे मध्य मुकाबले जीते थे लेकिन उनको हरवाया गया। फॉर्म 45 इनके पास भी मौजूद है, जो जाहिर करते हैं कि कैसे इस मुल्क में इनके पास भी मौजूद है, जो जाहिर करते हैं कि कैसे इस मुल्क में इलेक्शन के साथ फ्रॉड किया गया। आप किसी भी शहर में चले जाएं, मेरे शहर लाहौर चले जाएं जहां से मैंने इलेक्शन लड़ा, ये दास्तानें अब हर बच्चे की जुबान पर हैं। आप इस झूठ को आप छुपा नहीं सकते। इस झूठ की बुनियाद पर जो निजाम आपने खड़ा किया है वो खड़ा रह नहीं सकता। जल्द या बदेर इस निजाम ने गिरना है और इस निजाम को गिराने वाले आप हैं, हम हैं, हमारे बच्चे हैं, करोड़ों नौजवान हैं जो इस निजाम से बेजार हैं। तो हम उनका साथ देने के लिए आपके सामने बैठे हैं। हम अखलाकी कुव्वत से आगे बढ़ेंगे, हम सड़कों पे भी बात करेंगे, हम ऐवानों में बात करेंगे, अदालतों में बात करेंगे। जैसा कहा महमूद खान साहब ने, हम कोई जत्था नहीं है, कोई हम मुसल्ला जत्था नहीं है, हम कोई तोड़ फोड़ करने वाले नहीं है। हमारे पास अखलाकी कुव्वत है, हमारे पास शराफत की कुव्वत है, हमारे पास कानून और आइन की कुव्वत है। हम इसको लेकर आगे बढ़ेंगे और ये पूरी कौम आप देखेंगे हमारे साथ चलेगी। तो अगर कोई ये समझता है कि बस हो गया जो होना था, वो काबिज है निजाम पर और पत्ता नहीं हिल सकता, तो ऐसा नहीं होगा। तारीख ने बार बार हमें बताया है कि
کہ ایسے نظام آنن فانن بھگ کر کے اڑ جاتے ہیں. جو لوگ فیصلہ کیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ابھی 10 20 30 سال اور حکومت کرنا ہے، ان کا نام و نشان نہیں رہتا، تو شاہ ایران ہو یا کوئی اور. تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمارا ساتھ دیجیے، ہم پہ نظر رکھیے، دیکھیے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا نظریہ کیا ہے، ہمارا لائے عمل کیا ہے. ہم آپ کے سامنے پاکستان کی جگانگت کے طور پہ بیٹھے ہیں، تمام مسلک آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، تمام خطے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، بلوچ، پختون، پنجابی، سندھی. یہ ایک خوبصورت ایک گلدستہ ہے جس کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے. اس میں نہ کوئی نسل کی تفریق ہے، نہ کوئی مسلک کی تفریق ہے، نہ جغرافیہ کی تفریق ہے. یہ پورے پاکستان کی آواز ہے جس کو ہم بلند کریں گے. میں تھوڑا سا عرض کر دوں، اگر ہم نے اس تنظیم کو ایک ڈھانچہ دیا ہے، اس کے جو چیدہ عہدیداران ہیں ان کا میں آپ کو بتاتا چلوں. ہمارے چیئرمین اس تحریک تحفظ آئین کے مشر محمود خان اچھدزئی صاحب ہیں. وائس چیئرمین علامہ ناصر عباس صاحب ہیں. بی این پی مینگل کے اختر جان مینگل صاحب ہیں. اسی طرح سندھ یونائٹڈ پارٹی کے زین شاہ صاحب ہیں. میرے ساتھ بیٹھے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی اپنا رول ادا کریں گے. مولانا شیرانی صاحب سے ہم نے درخواست کی ہے کہ ان کی جانب سے بھی ہمیں نام دیا جائے عہدے کے لیے، وائس چیئرمین کے لیے. ہمارے سیکرٹری جنرل اسد کیسر صاحب ہوں گے جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. ہمارے سیکرٹری اطلاعات صاحبزادہ حامد رضا ہوں گے، اور حسین یوسف زئی ہمارے ترجمان اور کوآرڈینیٹر ہوں گے. باقی ہم صوبائی سطح پہ بھی عہدیداران کا انتخاب کریں گے، وہ آپ کے سامنے بہت جلد آ جائے. بہت شکریہ. ایک بات میں پوچھ جواب چاہتا ہوں. اس قوم کی محکومیت کی علامت ہے. ہم سمجھتے ہیں عمران خان کی آزادی اس بات کی گارنٹی ہوگی کہ اس ملک میں آئین ہے، قانون ہے. ہماری جو جنگ ہے آئین کے لیے، قانون کے لیے، جمہوریت کے لیے، ووٹ کے تقدس کے لیے، اس سب کا چہرہ عمران خان ہے. کیونکہ عمران خان نے 2 سال سے جو قربانی دی ہے، جس طرح وہ چٹان کی طرح جیل میں کھڑے ہیں، ہر قسم کا ظلم انہوں نے سہا ہے. کل ان کی بہنوں سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ کیا اس وقت کیا جا رہا ہے، کتنی تکلیف پہ ان کو رکھا جا رہا ہے. لیکن ان کا عزم غیر متزلزل ہے. وہ کہتے ہیں میں پوری عمر کھڑا رہوں گا لیکن پیچھے نہیں ہٹوں گا اپنے نسلین سے، اپنے نظریے سے. اور نظریہ ان کا یہی ہے کہ طاقت ووٹ کی ہے. جب تک آپ ووٹ کو نہیں مانیں گے، جب تک آپ انسانوں کی حرمت کو نہیں مانیں گے، اس وقت تک وہ کہتے ہیں میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. ووٹ کو رد کرنا انسان کی حرمت کو رد کرنا ہے، انسان کی تقدیس کو رد کرنا ہے. یہ کہنا ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہاری آواز کو سنا جائے. تو اس مقصد کے لیے ہم متحد ہیں. محمود خان صاحب نے آپ کے سامنے ایک بڑا نقشہ رکھا، معدنیات کے حوالے سے، ہمارے مختلف جو علاقے ہیں ان کے حقوق کے حوالے سے. یہ سب چیزیں مربوط ہو جاتی ہیں. ان سب چیزوں کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان میں پاکستانیوں کو حقیقی آزادی ملے، ان کو اپنے حقوق ملے. اور اس سب کا چہرہ آج عمران خان صاحب ہیں. اس لیے ہمارا بڑا نصب العین عمران خان کی رہائی ہے. شکریہ. بسم اللہ